हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। उसी से रिलेटेड आज का जो न्यू टॉपिक है वो है क्लॉक। अब जैसे हम फ्लिप फ्लॉप करेंगे, फ्लिप फ्लॉप भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसके अंदर आप 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप को पढ़ोगे, इसलिए हमें क्लॉक का टॉपिक करना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप फ्लिप फ्लॉप से पहले क्लॉक को रीड नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाया जाता है फ्लिप फ्लॉप को, कैसे वो वर्किंग करता है। क्योंकि जितना भी काम है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पे। तो आइए इसको रीड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लॉक? क्लॉक से आप क्या समझते हैं, क्लॉक क्या होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल, उसको डिटेल में हमें बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है क्लॉक की? अ पल्स जनरेट विद इन अ डिजिटल सिस्टम टू विच द ऑपरेशन एंड सिंक्रोनस इज कॉल्ड क्लॉक। वो कह रहा है एक ऐसी पल्स जनरेट हो रही है। पल्स का मीन्स क्या होता है? देखो नॉर्मल समझो, पल्स क्या होती है? जो हमारे अंदर जो पल्सेस होती है, जैसे जिसको हम नस बोलते हैं हिंदी में, पल्सेस हैं। पल्सेस से क्या हो रहा है? जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रही है हम कह सकते हैं ना। तो वैसे ही पल्सेस होती हैं क्लॉक में। क्लॉक में भी कैसे पल्सेस होगी? फ्लो होगा डेटा। जैसे हमारी बॉडी में पल्सेस के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरह सिमिलर वर्क करता है पल्स, किसमें? क्लॉक में, जिससे डेटा फ्लो होगा। इतना समझ में आया? और वो यही कह रहा है कि जब भी कोई पल्स जनरेट होती है, पल्स जनरेट होती है मीन्स कोई भी ऐसा डेटा आ रहा है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कोई पल्स जनरेट हो रही है विद इन अ डिजिटल सिस्टम। कौन से सिस्टम में? डिजिटल। अब हमारे पास 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है एनालॉग सिस्टम, दूसरा होता है डिजिटल सिस्टम। कौन से सिस्टम्स होते हैं? एक होता है एनालॉग सिस्टम, एनालॉग डेटा, एनालॉग पल्सेस, इस तरह से, और दूसरा होता है डिजिटल। जब हम बात करते हैं डिजिटल की, डिजिटल का मीन्स सिर्फ 0 और 1 होता है। या तो आपका डेटा 0 के फॉर्म में स्टोर होगा या 1 की फॉर्म में, 0 1 0 1 1 1 0, कुछ भी होगा, लेकिन जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी डेटा की डिजिटल में, डिजिटल सिस्टम में, वो कैसी होगी? 0 और 1 की होगी। कुछ भी डेटा हो सकता है, जैसे डेटा है 101, ये डेटा है, कैसे स्टोर है? 101 में, जिसे हम 5 भी बोलते हैं बाइनरी में। फिर आता है एनालॉग। एनालॉग में क्या आता है? पल्सेस आती हैं, जो अप भी जाएंगी, डाउन भी जाएंगी, मिड में भी रहेंगी, हाई लो फ्रिक्वेंसीज जो है उसकी चेंज होती रहेंगी, सिंगल में नहीं रहेगा वो। जैसे इसमें तो सिर्फ 0 1 है ना, इसमें हम ईच एंड एवरी टाइप का डेटा फ्लो कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल में हम सिर्फ बाइनरी डेटा की फॉर्म में ही फ्लो कर सकते हैं डेटा को। 2 पॉइंट समझ में आए? नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? टू विच द ऑपरेशन आर सिंक्रोनाइज्ड, जिससे ऑपरेशन क्या है, जो भी ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म करेंगे वो सिंक्रोनाइज है। अब सिंक्रोनाइज क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंक्रोनाइज का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर एक स्क्वायर बॉक्स है, उस स्क्वायर बॉक्स में अगर मैंने इस वाले कॉर्नर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड को, इस वाले कॉर्नर को ट्रैवर्स कर लिया, फिर नेक्स्ट वाले इस पे गई, नेक्स्ट वाले को ट्रैवर्स कर लिया, यहीं से नेक्स्ट पे गए, उसको ट्रैवर्स कर लिया। अब सारे नोड्स को ट्रैवर्स करने के लिए, ये ट्रैवर्स करने के बाद अगर हम वहीं पे पहुंच जाएं जहां से हमने स्टार्ट किया था, अगर हम वहीं पे पहुंच जाएं जहां पर हमने स्टार्ट किया था चलना, तो उसे हम बोलेंगे सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मीन्स जुड़ा हुआ, कैसे है? कनेक्टेड है। जैसे अगर हम कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश में क्या होता है? 2 पर्सन्स हैं, उन्होंने चैट करनी है, ये चैट या मैसेज को ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेंगे? दोनों को जो नेटवर्क होगा वो सिंक्रोनस है, कनेक्टेड है आपस में, तभी तो डेटा फ्लो हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसके पास जाने के लिए सेंडर ने जो डेटा दिया है रिसीवर को मिले, रिसीवर 1 की जगह 2 को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जब होगा जब कंजक्शंस होंगी। अदरवाइज क्या होगा? डेटा उसी के पास जाएगा जिसको आप सेंड करना चाहते हो। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी एक बात है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर अगर हम दोबारा पहुंच जाएं, उसे बोलते हैं सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मीन्स क्या होता है? जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर हम दोबारा नहीं जा सकते, वो होता है एसिंक्रोनस। तो अब इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या बना? अ पल्स जनरेट्स विद इन अ डिजिटल सिस्टम। किसी भी डिजिटल सिस्टम में अगर कोई पल्स जनरेट हो रही है डेटा फ्लो के लिए, टू विच द ऑपरेशन आर सिंक्रोनाइज, ऊपर से उसका जो ऑपरेशन है वो सिंक्रोनस है, जुड़ा हुआ है, उसे हम क्लॉक बोलेंगे। सिंपल। अ पल्स जनरेट विद इन अ डिजिटल सिस्टम टू विच द ऑपरेशन आर सिंक्रोनाइज इज कॉल्ड द क्लॉक। अब इसका डायग्राम देखो, डायग्राम कैसे बनेगा? मैंने भी आपको बताया ना, डिजिटल में क्या होता है? सिर्फ 0 और 1 बिट होती है, और ये क्लॉक क्या है? डिजिटल है।
डिजिटल क्लॉक है ना, तो इसीलिए इसके अंदर ऐसा टाइप का डायग्राम बना है जिसमें सिर्फ 0 और 1 को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ 0 है 1 है, मीन्स लो है और हाई है। जब भी ग्राउंड से अटैच होती है, जो हमारी पल्सेस हैं, जो लाइंस हैं, वो अगर ग्राउंड से अटैच्ड हैं तो बिट मानी जाएगी 0। कौन सी बिट है ये? 0। अगर ये हाई लेवल पे जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ, डाउन से अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, तो बोलेंगे 1। अब 1 से वापस डिक्रीज होकर ग्राउंड पे आ रही है 0, फिर हाई पे जा रही है 1, यहां से फिर लो आ रही है 0, वापस हाई जा रही है, फिर लो, हाई, यहां से वापस नीचे आई, नीचे से वापस ऊपर, फिर डाउन, 0 1 0। ये पूरा डेटा इस वे से फ्लो होता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 करके इस टाइप से डेटा जो है वो फ्लो होता है। इतना समझ में आया? अब देखो इसके टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं? क्लॉक के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं क्लॉक के? 2, विच इज पहला कौन सा है उसके अंदर से? फ्लिप फ्लॉप। सेकंड कौन सा है? लैचेस। हम जो रीड करेंगे वो हम करेंगे फ्लिप फ्लॉप, कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स 4 टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि क्लॉक क्या होती है। क्लॉक हमने देख ली, डेफिनेशन देखी इसकी, डायग्राम देख लिया, टाइप्स देख लिए। अब देखो इसकी एजेस। एजेस इसके 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एज और दूसरी होती है नेगेटिव एज। कैसी होगी पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज, वो चेक करते हैं। अब वो देखो बता रहा है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर क्या होता है। पॉजिटिव एज कब होगी? व्हेन वी चेक द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम 0 to 1, इट इज नोन एज द पॉजिटिव एज ट्रिगर। जब भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक जा रहे हैं। अब 0 कहाँ पे होता है? जैसे अगर ये साइकिल बिल्ड है, ये साइकिल बन गई, अगर ये तो है 0, ये ग्राउंड में जितने होते हैं वो 0 होते हैं। मैंने भी आपको बताया ना, जो ग्राउंड से अटैच्ड हैं वो होते हैं 0, और जो हाई लेवल पे हैं ऊपर की तरफ, जो डाउन से अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, उससे बोलते हैं 1 बिट, है ना। तो वो यही कह रहा है, जब कभी भी हम 0 वाले ग्राउंड फ्लोर से अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, अगर ऐसे एंगल बन रहा है इस तरह से, ये 0 है, 0 से अगर 1 की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, 1 की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, तब उसे बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर। अगर हम इसी 1 से डाउन आ रहे हैं, मतलब डेटा लो हो रहा है, डेटा की जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो डाउन में जा रही है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? नेगेटिव। व्हेन वी चेक द इनिशियल पॉइंट, अगर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल का पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। कल स्टार्ट होगी, ठीक। अब इसमें तो थी 0 से 1 तक, 0 से साइकिल स्टार्ट हो रही है और 1 तक जाएगी। 1 तक हम इसे काउंट करेंगे, 0 से स्टार्ट हुई, 1 गया, फिर 0, फिर 1 0 1, इस तरह से। फिर नेगेटिव एज में क्या आ जाता है कि साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से 1 है, हाई लेवल पे 1 होता है ना, तो यहाँ से हमारा 1 स्टार्ट हो रहा है, 1 के बाद डाउन गई, फिर अप डाउन ऐसे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव में है ना। कैसे? क्योंकि हम स्टार्टिंग जो बिट ले रहे हैं, वो स्टार्टिंग बिट हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? वो स्टार्टिंग बिट हमने स्टार्ट की है 1 से। जब भी हम स्टार्टिंग इनिशियल बिट को स्टार्ट करते हैं 0 से, तो पॉजिटिव होता है। अगर उसी बिट को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो वो नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक विच इज क्लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपके कंपल्सरी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। कंपल्सरी जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आ जाए 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। अगर आप इसको इसी वे से अटेम्प्ट करोगे, डायग्राम बनाओगे, डेफिनेशन दोगे, टाइप्स बताओगे, एजेस लिखोगे, कौन सा एजेस कैसे काम करता है, एजेस कैसे स्टार्ट होता है इनिशियल में, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, तो आपके मार्क्स पक्के। अगर 5 नंबर का है तो 4 3 इतने मार्क्स तो नहीं। जो अटेम्प्ट करने का वे है वो अच्छे से अटेम्प्ट किया है एग्जाम को। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी भी वही है, पहले डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद आप डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाद टाइप्स बताना उसके कौन से होते हैं, फ्लिप फ्लॉप ऑफ लैचेस, इसकी आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देना। डेफिनेशन के बाद आप आओ एजेस पे। एजेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव एज है, उनको एक्सप्लेन करो कि नेगेटिव एज कौन सा होता है और पॉजिटिव एज कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, क्लॉक। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।